स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी स्पेशल टॉपिक्स वाली सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण। यह टॉपिक एमपीपीएससी, प्री, मेंस, व्यापम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैंगनीज, तांबा, डोलोमाइट, डायमंड, फायर क्ले आदि प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा चीनी मिट्टी, कोरंडम, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट, टिन, ग्रेफाइट, सीसा, क्वार्ट्जाइट्स ये खनिज भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश खनिज की प्रचुरता के आधार पर देश में चौथा स्थान रखता है। सामान्यतः हम खनिजों को दो भागों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज की बात करें तो इसमें सभी ऐसे खनिज जिनसे हमें धातुएं मिलती हैं, जैसे मैंगनीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट से संबंधित खनिज को हम धात्विक खनिज कहेंगे। और कोयला, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, हीरा, ग्रेफाइट, अभ्रक, यूरेनियम, चीनी मिट्टी, रॉक फॉस्फेट तो हो गया, आदि खनिज को हम अधात्विक खनिज कहेंगे। इसके बाद हम कोयले को जीवाश्म खनिज में भी रख सकते हैं और यूरेनियम को हम आणविक खनिज में भी रख सकते हैं। तो अधात्विक खनिज के दो और प्रकार हो सकते हैं, एक जीवाश्म खनिज और एक आणविक खनिज। नेक्स्ट, धात्विक खनिज में लोहा, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन ये सभी आते हैं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के वितरण को देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मध्य प्रदेश में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में प्रमुख लोहे की खदानें हैं जबलपुर में, विजय राघवगढ़ में, जैली और कैनवास में। इसके अलावा यह मंडला, बालाघाट, ग्वालियर के लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। लोहे के 4 अयस्क पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का अयस्क है, जिसमें लोहे की क्वालिटी और क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। और सिडराइट निम्न कोटि का लौह अयस्क है, जिसमें लोहे की मात्रा सबसे कम होती है। यह काले रंग का होता है, यह भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट उत्कृष्ट कोटि का अयस्क है, जिसमें 70 से 75% लोहे के अंश पाए जाते हैं। उसके बाद सिडराइट निम्न कोटि का अयस्क है, जिसमें 10 से 40% लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो देश के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान भी 0.9% हो जाएगा। और वर्ष 2019 के डाटा के अनुसार मध्य प्रदेश में 25.7 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया था। मैंगनीज अयस्क की बात करते हैं। मैंगनीज सामान्यतः बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर जिलों में पाया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खान भरवेली खान है, जो बालाघाट जिले में मिलती है। इसे हम एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान कहते हैं। मैंगनीज की सबसे बड़ी खान भरवेली खान है। मध्य प्रदेश मैंगनीज के उत्पादन में पहला स्थान रखता है और उसके भंडारण में तीसरा। मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है और भंडारण में तीसरा स्थान रखता है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 9.80 लाख टन का उत्पादन हुआ था, जो देश का 27% है। भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो हैं वह है बालाघाट मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, खेतड़ी राजस्थान, बेल्लारी कर्नाटक, रत्नागिरी महाराष्ट्र। मैंगनीज के दो अयस्क होते हैं मुख्यतः, एक को हम साइलोमैलिन कहते हैं और दूसरे को हम ब्रोनाइट कहते हैं। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन की दृष्टि से देश में पहला स्थान रखता है। तांबा अयस्क हमें कहां से मिलता है? धारवाड़ सेल समूह से मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार हमारा उत्पादन 25 टन हुआ, लगभग 25 टन उत्पादन किया गया। भारत का लगभग 52% उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाजखंड से होता है, मलाजखंड बालाघाट से होता है। तो मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश में और भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसीलिए हम मलाजखंड को तांबा नगरी भी कहते हैं, क्योंकि भारत के लगभग 52% तांबे का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ मलाजखंड से होता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं छिंदवाड़ा, झाबुआ, बैतूल, टीकमगढ़, सीधी और कटनी। प्रमुख अयस्क तांबा के 3 अयस्क आपको मिलेंगे, क्यूपराइट, चाल्कोपाइराइट और एजुराइट। चाल्कोपाइराइट, क्यूपराइट और एजुराइट। चाल्कोपाइराइट, क्यूपराइट और एजुराइट प्रमुख अयस्क हैं तांबे के। बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। सबसे पहली बात, बॉक्साइट हमें मध्य प्रदेश में टर्शियरी काल की लेटराइट सेलों में मिलता है। मुख्यतः जबलपुर, सतना, बालाघाट, मंडला, शहडोल जिलों में हमें बॉक्साइट की उपस्थिति देखने को मिलती है। कटनी, मंडला, सीधी, सतना, रीवा, शहडोल इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में छठवां स्थान रखता है बॉक्साइट में। बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो छठवां स्थान रखता है मध्य प्रदेश। इसके बाद भंडारण की दृष्टि से यह कौन सा स्थान रखता है देश में? पांचवा स्थान। अब याद रखिएगा, बॉक्साइट की उत्पादन की दृष्टि से छठवां स्थान है और बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से पांचवा स्थान है। यह कुल बॉक्साइट का 4% भंडार है। ओडिशा राज्य देश का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन वाला राज्य है। कोरंडम को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोरंडोम नहीं है, कोरंडम है। कोरंडम एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है। कोरंडम एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिलता है। इस तरह से मैंने मैग्नीज, लोहा, टंगस्टन, तांबा, कोरंडम, बॉक्साइट को पढ़ लिया। सोना के बारे में बात करें तो सोना आपको सीधी जिले में मिलेगा। सीधी सोना आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में सीधी जिले में मिलेगा। इसके अलावा आपको कटनी जिले में मिलेगा और बालाघाट जिले में मिलेगा। तो इस तरह से हमारा धात्विक खनिजों वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।